आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। इस समय जो मैं आपको घटना सुना रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा और जिंदगी में यदि सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है तो गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय में बहुत दुखी, बहुत आहत मन से अपनी बात कह रहा हूं और घटना सुना रहा हूं। घटना है चेन्नई की और ये इतनी गंभीर घटना है कि जिसकी कोई हद नहीं और हर व्यक्ति को इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि वो इलाज में जरा सी भी लापरवाही करेगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो देख लीजिएगा इस घटना में। अभी कल रात को चेन्नई से मेरे एक बहुत बहुत जबरदस्त सहयोगी, मेरी बहुत जबरदस्त सहयोगी, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है और जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, उनका फोन आया कि उनके किसी रिलेटिव को कुछ प्रॉब्लम हुई है और उनको चेन्नई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और उनके परिवार से आप एक बार बात करके और सारी चीज को समझ करके उनको गाइड करिए। बात यही नहीं, उनके जो परिवारजन थे, उनके जो दूर के रिलेटिव थे, उनका जब मेरे पास फोन आया, वीडियो कॉल पर मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को वॉमिट हुई। वॉमिट होने के बाद में थोड़ा सा आराम मिला, दोबारा उनका जी मितलाया तो उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उनको आनंद फानन में पहले ईसीजी किया गया और ईसीजी के बाद में रात को उनको तुरंत स्टंट लगा दिया गया। हमसे 2 लाख रुपया ले लिया गया और 2 लाख रुपया हमें डिपॉजिट कराना पड़ा। हमें इंश्योरेंस के लिए पूछा तो हमने बताया कि 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम है। तो डॉक्टरों ने उनको तुरंत जो है स्टंट लगा दिया। स्टंट लगाने बेहोशी की हालत में, वे बेहोश थे, बेहोशी की हालत में ही उनको स्टंट लगा दिया गया और स्टंट लगाने के बाद से बुधवार की रात को स्टंट लगाया गया और तब से लगा करके आज 5 दिन हो गए, वे कोमा से बाहर नहीं आ सके हैं और उनके जीवन का संकट बना हुआ है। पूरे घर और परिवार वाले परेशान हैं और रो रहे हैं। उनको कोई संपट नहीं आ रहा है, कोई भान नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। और डॉक्टर जो है बराबर दबाव बना करके उनको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं। मेरे को जब बताया गया तो मैंने उनको साधारण सा एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि उन्होंने वॉमिट से पहले उस दिन सवेरे सवेरे क्या खाया था? तो मुझे बताया गया कि उन्होंने खीर और तली हुई पूड़ियां खाई थी, साथ में चने की साग खाया था, जो चने का साग बनाते हैं, चने का साग खाया था। और उसके बाद में उनका जी घबराया और वॉमिट हुई। न उनको पसीना हुआ, न उनको चेस्ट में कोई पेन हुआ। अब यहां पर परिस्थितियां ये थी कि मैंने उनको सारी बातें पूछी A to Z, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे कोई सिम्टम ही नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि उनको सामान्य रूप से डायरिया हुआ है, उन्होंने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया होगा और ये जो चीजें हैं इसके कारण उनको गैस और एसिडिटी हो गई होगी, तो उस कारण से उनको वॉमिट हुई होगी। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बजाय तुरंत ये घरेलू चीजें कर लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि हम यही घबरा गए थे और घबराहट में हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उसकी एडवाइस पर हम हॉस्पिटल लेकर के गए। मैंने जब उनको कहा कि कोई फैमिली डॉक्टर नहीं होता, आजकल कोई भी फैमिली डॉक्टर नहीं होता, आजकल किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। वो फैमिली डॉक्टर आपसे हमेशा पैसे लेता रहता है और आपसे मीठा मीठा बोल करके गोलियां देता रहता है, इलाज करता रहता है, तो इसलिए आपको लगता है कि वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वाकई अब ये बात सामने आ रही है, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर बार बार ये कह रहा है कि अपन यहाँ से मेरे हॉस्पिटल में ले चलेंगे और फिर वहां पर मैं देख रेख करूंगा, ये करूंगा। तो उसका जो स्वार्थ था, सबका आपस में कमीशन एडजस्टमेंट होता है, कमीशन बंधा हुआ होता है। ईसीजी किया गया। ईसीजी को बच्चे तो समझते नहीं, दूसरे लोग समझते नहीं, डॉक्टर ही समझता है। और ईसीजी करने के बाद आनंद फानंद में उनको कह दिया कि अब एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें गड़बड़ आ रहा है। और एंजियोग्राफी के दौरान ही उनको जो है वो तो बेहोश हो गए थे और उनको स्टंट लगा दिया गया। आज 5 दिन हो गए, वो व्यक्ति कोमा में है और बहुत बहुत नगण्य संभावना है उनके बचने की।
तो ऐसी परिस्थितियां आप यदि लापरवाही करेंगे, बिना सोचे समझे ट्रीटमेंट लेंगे, तो ऐसी परिस्थितियां भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सावधान हो जाइए। पहले समझिए कि कोई भी परिस्थिति बन रही है तो क्यों बन रही है। यदि कार्डियक अरेस्ट भी है तो कार्डियक अरेस्ट में भी बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। उनको सबसे पहले लौंग तुलसी का पानी, वो तो होश में थे, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, उनको लौंग तुलसी का पानी दिया जा सकता था, जिससे उनका जी घबराना, गैस, एसिडिटी की समस्या कम हो सकती थी। और भी बहुत सारे घरेलू उपचार जो मैं समय समय पर बताता रहता हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें की जा सकती थी और उनको आराम मिल सकता था। यदि कार्डियक अरेस्ट की परिस्थिति भी होती तो सीपीआर वगैरह दिया जा सकता था, लेकिन उनको कार्डियक अरेस्ट की कोई परिस्थिति थी नहीं, कोई सिम्टम था ही नहीं। वो आराम से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, बिल्कुल होश में थे। जब अस्पताल रह गए उसके बाद में ये सारी परिस्थितियां बनी। तो मैं ये घटना आप लोगों को सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं। और चेन्नई का एक बहुत बड़ा अस्पताल, जिसके देश के अंदर कई बड़े बड़े शहरों में ब्रांचेस हैं, वहां यह हालत है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां यह हालत है, क्योंकि उनको तो टारगेट आदमी मिल गया। 10 लाख का मेडिक्लेम है, 2 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया है, उनको क्या चाहिए, बिल बनाना है उनको। इन चीजों को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? समझने की कोशिश करिए। मैं वीडियो बना बना करके थक रहा हूं और मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की घटनाएं सुनता हूं, समझता हूं। मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूं। प्लीज प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये आपकी मानव मात्र पे बहुत बड़ी अनुकंपा होगी, बहुत बड़ी दया होगी, बहुत बड़ा पुण्य होगा। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाने की कोशिश करिए, जागरूकता बढ़ाइए स्वास्थ्य के संबंध में। नहीं तो आने वाला समय और भी ज्यादा विकट आने वाला है और तब हम सब लोगों के जीवन के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए घरेलू उपचार की सारी चीजों को 100% फॉलो करके और लोगों को बचाने के मेरे इस मिशन में सहयोग करिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको इस घटना से कुछ सबक मिलेगा। धन्यवाद।